तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी भीसी को बैक, गो बैक, गो बैक। यूपी भीसी को बैक, गो बैक, गो बैक। छात्र विरोधी भीसी को बैक, गो बैक, गो बैक। छात्र विरोधी भीसी को बैक, गो बैक, गो बैक। छात्र भीसी राय यहाँ आए हैं हमारे विश्वविद्यालय में, तब से शिक्षक इस कैंपस में मार खा रहे हैं, कर्मचारी जेल जा रहे हैं और छात्र यहाँ से भाग रहे हैं। तो अब हम सब मिलके इनको भगाने का काम करेंगे। न यहाँ से कोई शिक्षक मार खाएगा, न कोई कर्मचारी जेल जाएगा और न छात्र भागेगा। इनकी असलियत का पोल खुल चुका है। अब हम सब मिलके इनके खिलाफ। विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक लंबे समय के बाद हुआ, लेकिन वहीं छात्र राजद ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन करते रहा। वहीं सीनेट की बैठक करीब सुरक्षा एवं पुख्ता इंतजाम के बीच यह बैठक संपन्न हुआ। वहीं छात्र राजद के नेताओं ने क्या कुछ कहा? 6 सूत्री मांगों को लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज मेरे नेतृत्व में सीनेट घेराव कार्यक्रम है। इसी कड़ी में घंटों से हम लोग इस कड़ाके धूप में सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। मेरा मुख्य रूप से ये मांग है, सभी विभागों और महाविद्यालयों में फी में एक रूपता है, समानता है। और बिहार सरकार का जो घोषणा है, बिहार सरकार का ने जो लेटर नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन के माध्यम से जो लेटर जारी किया है, उसमें स्पष्ट रूप से ये है कि भाई सभी वर्ग के महिलाओं, स्नातकोत्तर पीजी में सभी वर्ग के महिलाओं और एसटी एसटी के छात्रों को पैसा नहीं लगेगा। लेकिन 4 सेमेस्टर में 4 बार नामांकन के साथ साथ परीक्षा फॉर्म का भी शुल्क लगता है। किसी बच्चियों को, किसी छात्रों, एससी एसटी के छात्रों को ऐसा नहीं है, शुल्क माफ नहीं किया जा रहा है। मेरा स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ स्पेशली कुलपति जी से मांग है, क्या आपने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को और बिहार सरकार के आदेश को ताक पे रख दिया है? क्या ये आप मान लिए हैं जो बिहार के लोगों में, बिहार सरकार से आप ऊपर हैं और बिहार के लोगों से भी ऊपर है? बिहार सरकार से आप ऊपर हो सकते हैं कुलपति जी, अगर ऐसा आप मानते हैं तो, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों से ऊपर नहीं है। जो नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी है वो आपको लागू कराना होगा, और नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको जवाब देना होगा जो हम ये लागू नहीं करेंगे तो हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें ये जानना है कि सरकार सही है कि कुलपति सही है। अगर कुलपति सही है तो बताएं, जो हम बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को नहीं मानेंगे, और नहीं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे तब इनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और इनके खिलाफ चरणबद्ध यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक एससी एसटी के छात्रों और सभी वर्ग के महिलाओं का पीजी स्नातकोत्तर में शुल्क माफ नहीं हो जाता है तब तक। पूर्व से ही छात्र राष्ट्रीय जनता दल विश्वविद्यालय में फैली भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आई है। अब भी स्पॉट एडमिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, किसी भी रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। अपने मर्जी से तमाम 22 डिपार्टमेंट में पैसे के बल पर विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल सभी ऑन स्पॉट में हुए नामांकन की जांच और पुनः सीट वृद्धि की मांग करता है, और डिग्री सेक्शन से लेकर के विश्वविद्यालय के तमाम जगहों पर जो भ्रष्टाचार फैली हुई है उसको समाप्त करने की मांग करता है। और पैट 2023 अब तक के यहाँ नहीं करवाया गया है, उसकी भी जल्द पोर्टल खोलने और उसका एग्जाम करवाने की छात्र राष्ट्रीय जनता दल मांग करता है। और पूर्व से जो लड़ाई छात्र राष्ट्रीय जनता दल लड़ते आई थी, भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, उसमें हम लोग एक कंपनी के खिलाफ लड़े थे। जो कंपनी को भारत सरकार ने भी ब्लैक लिस्टेड किया, उस कंपनी को इस VC के द्वारा बहुत ही मोटा रकम उनको पेमेंट किया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, जिसकी मांग छात्र राष्ट्रीय जनता दल करती है। प्रदर्शन में छात्र राजद के साथ शामिल हुए। देखिए, मांग तो छात्र हित का ही होगा। जब से ये कुलपति यहाँ आए हैं, एक तो पहला बाहरी हैं और बाहरी होने का भी यहाँ पर आकर के ये परिचय दिए हैं। यहाँ जो सचिवालय है उसमें आप देखिएगा कि दूर दूर के जितने भी यूपी के कर्मचारी हैं सबको बुला करके यहाँ ले आए। उसमें भी सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। दूसरा नंबर बात, एक बहुत बड़ी बात यह है कि अचानक से ये वोकेशनल कोर्स हो या आम कोर्स हो, सबका जो फीस है आप डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। ये कहाँ से न्याय है? साथ ही साथ यहाँ जितना जी हॉस्टल है, हॉस्टल का फीस भी आप समझिए कि सीधा डबल से भी ज़्यादा है। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ जो छात्रों के हित के लिए जो काम होना चाहिए, किसी भी कॉलेज को आप उठा लीजिए, उसमें जो छात्रों के लिए जो छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सारा का सारा छात्रावास बंद है। चाहे आप LS कॉलेज ले लीजिए, साइंस कॉलेज ले लीजिए, RDS कॉलेज लीजिए या कोई भी सरकारी कॉलेज लीजिए, सारे जगह पर छात्रावास की व्यवस्था थी, सारा का सारा बंद है। और जब से ये विश्वविद्यालय में आए हैं तब से कभी छात्र पिटा रहा है, कभी शिक्षक पिटा रहा है। एकदम चारों ओर अराजकता का माहौल बना हुआ है और लगातार वैसा मतलब केस सामने आ रहा है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिस पर चार्जशीटेड है, जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है, उसका भी पेमेंट ये पास कर रहे हैं।
तो आप समझिए कि ये कंप्लीट रूप से ये भ्रष्ट हैं और इनके खिलाफ आज हम लोग संयुक्त रूप से बिहार युवा सेना और छात्र राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज विरोध कर रहे हैं और मजबूती से विरोध कर रहे हैं। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो हम लोग आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक भी हैं और सब लोग यहाँ पर साथ में हैं। जो छात्र हित में जो मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट पर है और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा। बता दें, ये विश्वविद्यालय में सत्र लेट शुरू से हो रहा है। पिछले 12 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं सीनेट का बैठक सिर्फ बजट पास करने के लिए होता है, छात्र हित में कोई मुद्दा नहीं रखा जाता है। पैट 23 का अगर देख लीजिए तो जो नामांकन हो जाना चाहिए 2023 में वो 25 हो गया, अभी तक उसका परीक्षा नहीं हुआ है। समझिए कि कितना लेट हो रहा है इसमें।